स्टार्ट करेंगे आज आपसे वैदिक संस्कृति के बारे में। डाल लीजिए वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में शब्द वैदिक जिस शब्द से लिया गया है वो है वेद। नोट डाउन करेंगे। वैदिक संस्कृति में वैदिक शब्द जो है वो किससे लिया हुआ है? वेद से। वेद यानी कि वैदिक शब्द की उत्पत्ति के मूल में वेद है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। जैसे कि आप पूर्वत लेक्चरों में इस बात को समझ चुके हैं कि वैदिक संस्कृति के जो जन्मदाता थे वो जन्मदाता आर्य थे और आर्यों का अर्थ विशेष तौर पर आपने जाना कि श्रेष्ठ कह सकते हैं इन लोगों को कुलीन कह सकते हैं, इन लोगों को उदात्त कह सकते हैं, इन लोगों को उत्तम कह सकते हैं, है ना। इन लोगों को अभिजन भी कह सकते हैं। तो कई सारे नाम वैदिक संस्कृति के जन्मदाता के तौर पर या आर्यों के भावार्थ के तौर पर हम देखने को मिलते हैं हमको, और आर्यों के भावार्थ के तौर पर जो नाम हमको देखने को मिलते हैं वो सारे नाम मैंने आपको यहां पर लिख दिए हैं। ठीक। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में हमने आपसे इस बात पर भी बात की थी पिछले लेक्चर्स में कि वैदिक संस्कृति के लिए इंपॉर्टेंट है श्रुति साहित्य। अब श्रुति साहित्य का मतलब क्या है उसको समझ लीजिएगा। श्रुति का मतलब होता है ऐसा साहित्य जो सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को गया, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे गया? वो सुनकर। इसका मतलब लोग कहते हैं इस बात को विशेष तौर पर वैदिक संस्कृति के श्रुति साहित्यों के बारे में कि इन आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। और लिपि का ज्ञान नहीं था इसलिए इन्होंने अपने साहित्य को कैसे आगे बढ़ाया? इन्होंने अपने साहित्य को आगे बढ़ाया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सुनाकर। इसलिए इनके साहित्य को कौन सा साहित्य कह रहे हैं आप? श्रुति साहित्य। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात को कि आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, लेकिन बिना लिपि के अभाव में बड़ा मुश्किल है ये बात पचा पाना कि बिना लिपि के अभाव में इन साहित्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ सुनकर पहुंचाया गया। मेरा अपना मानना है कि निश्चित तौर पर आर्यों को किसका ज्ञान रहा होगा? लिपि का। वो अलग बात है कि हमको इसके साक्ष्य नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आर्यों को निश्चित तौर पर किसका ज्ञान रहा होगा? लिपि का। लेकिन फिर भी जो इतिहासकार मानते हैं, मैं उस पर बात कर रहा हूं आपसे, आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था और इनके साहित्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया गया सुनाकर, और सुनकर दूसरी पीढ़ी ने इसको आत्मसात किया। इसलिए इन साहित्यों को कौन सी साहित्य कहते हैं? श्रुति साहित्य। इन श्रुति साहित्यों के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनको अपौरुषेय भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं? अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब जिनका रचना या जिनकी रचना पुरुष ने नहीं की, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अपौरुषेय। जिनकी रचना पुरुष ने नहीं की, इनकी रचना देवताओं ने की। इनकी रचना किसने की? देवताओं ने की, इसलिए इनको अपौरुषेय कहते हैं। चूंकि ये नित्य रूप से चलते रहे, निरंतर तौर पर चलते रहे, इसलिए इनको क्या भी कहते हैं? नित्य। क्या भी कहते हैं? नित्य। क्योंकि निरंतर तौर पर क्या होते गए? चलते गए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला चीज आपको यह मिली कि वैदिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? वेद से। और इस शब्द की उत्पत्ति जो वेद से हुई है, वेद का अर्थ क्या होता है? तो आप लिखा वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। वैदिक संस्कृति के जन्मदाता कौन है? आर्य। और आर्यों का मतलब क्या है? उत्तम, श्रेष्ठ, कुलीन, उदात्त, अभिजन। ये सारे मतलब किसके निकलते हैं? आर्य के।
दूसरी बात, इन वैदिक संस्कृति में आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इनके साहित्यों को कौन सा साहित्य कहते हैं? श्रुति साहित्य, क्योंकि ये सुनकर या सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए गए। सुनकर या सुनाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए गए, इसलिए इन साहित्यों को अपौरुषेय भी कहते हैं और क्या भी कहते हैं? नित्य। दूसरी बात, जब हम वेदों की बात करते हैं तो वेदों के संकलनकर्ता के तौर पर हमारे पास एक नाम आता है जिसको कहते हैं द्वैपायन। क्या नाम आता है? द्वैपायन या व्यास द्वैपायन, जो वेदों को क्या किया है? जिन्होंने संकलन किया है। नोट डाउन करेंगे, वेदों के संकलनकर्ता कौन है? द्वैपायन व्यास। तो यहां वेदों के संकलनकर्ता के तौर पर द्वैपायन को देखा जा रहा है। तो लोग मान रहे हैं कि इन वेदों की रचना या इस वैदिक साहित्य की रचना किसने की? देवताओं ने। इस वैदिक साहित्य की रचना में कहीं भी किसी पुरुष का स्थान नहीं है, किसी व्यक्ति का स्थान नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा गया है? अपौरुषेय। और चूंकि निरंतर चल रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? नित्य। ठीक, ये फैक्ट याद रखेंगे आप। अगली बात की जाए तो अगली बात को देखते हैं, और अगली बात में हम बात करते हैं वैदिक साहित्य की। इस वैदिक साहित्य में बहुत सामान्य सी जानकारी लेंगे आज, इसके तकनीकी बिंदुओं पर कल बात करेंगे आपसे। वैदिक साहित्य, या जिनको आप दूसरा नाम क्या कह रहे हैं? दूसरा नाम कह रहे हैं श्रुति साहित्य। हमारे पास वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य के तौर पर कई सारी बातें हैं। जैसे कि हमको क्या दिखाई देते हैं इस वैदिक साहित्य में? वेद। जैसे कि हमको क्या दिखाई देते हैं? जैसे कि हमको दिखाई देते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। जैसे कि हमको दिखाई देते हैं इस वैदिक साहित्य में अरण्यक। जैसे कि हमको इस वैदिक साहित्य में दिखाई देते हैं उपनिषद। तो इस वैदिक साहित्य में हमको प्रमुख तौर पर ये चार चीजें दिखाई देती हैं: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। ये क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। ठीक है, तो डालिए, वैदिक साहित्य में हम कितनी चीजों को रखेंगे? चार चीजों को: वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी? वेद की। और वेद में हम सबसे पहले बात करते हैं कौन से वेद की? ऋग्वेद की। सबसे पहला वेद हमारे पास कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, यानी कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभाजित है? 10 मंडलों में। और सूक्त कितने हैं? 1028। इसमें ये छंदोबद्ध है, छंद के रूप में है, या आप कह सकते हैं किस रूप में है? श्लोक के रूप में। ये छंदोबद्ध है या किसके रूप में है? श्लोक के रूप में। छंद के तौर पर है ये, या श्लोक के रूप में है, ध्यान रखेंगे इस बात को। बेसिकली ये देवताओं की स्तुति करने वाले गीत हैं। स्तुति करने वाले गीत, देवताओं की स्तुति करने वाले क्या हैं? ये गीत हैं ऋग्वेद में, जो छंद दिए गए हैं, और छंदोबद्ध है, ये श्लोक है बेसिकली। इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले गीत हैं जिनको गाया जा सकता है। हर एक वेद का पुरोहित है। इस वेद का भी पुरोहित है, और इसके पुरोहित को कहा गया है होता। इसके पुरोहित को क्या कहा गया है? होता। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछा गया प्रश्न है। इसके पुरोहित को क्या कहा गया है? होता कहा गया है।
ऋग्वेद के 3 पाठ हैं। साकल, बालखिल्य और तीसरा वास्कल। साकल, बालखिल्य और वास्कल ऋग्वेद के 3 पाठ हैं, 3 टेक्स्ट हैं बेसिकली, साकल, बालखिल्य और वास्कल। ठीक, जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ऋग्वेद के आचार्य को, ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहा गया? होता कहा गया। ऋग्वेद के 3 टेक्स्ट हैं। ऋग्वेद में छंदोबद्ध रचनाएं हैं, श्लोक हैं, देवताओं की स्तुति किए जाने वाले गीत है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? होता। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? इसका मतलब ऋग्वेद की लाइनों को किस रूप में वर्णित किया गया है? सूक्त के रूप में। इसके रूप में, सूक्त के रूप में। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद का दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और इस ऋग्वेद के पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल सबसे नया है। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल सबसे नया है, बाकी दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल प्राचीन है, सबसे नया, तो ध्यान रखिएगा 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। वेदों के अतिरिक्त हमने बात की आपसे ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। जब हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करते हैं तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के गद्य भाग है, प्रोज। किसके गद्य भाग हैं? वेदों के। इसका मतलब समझ में है? इसका मतलब यह है कि वेद तो पद्य है, पोएम है वेद तो, या पोइट है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? प्रोज। कौन से भाग हैं वेदों के? गद्य भाग। वेदों के गद्य भाग का मतलब क्या हुआ कि वेदों को समझने के लिए, अगर आप समझना चाहते हैं वेदों को, तो इनकी इंटरप्रिटेशन, इनका निर्वचन, इनकी व्याख्या आप कहां पढ़ सकते हैं? ब्राह्मण ग्रंथों में। यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़कर, इनके गद्य भाग को पढ़कर आप किसके बारे में जान सकते हैं? वेदों के बारे में जान सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ये वेदों को समझने में क्या कर सकते हैं? सहायता। नोट डाउन करिएगा, वेदों को समझने में क्या कर सकते हैं? वेदों को समझने में सहायता प्रदान करते हैं। कौन? ब्राह्मण ग्रंथ। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ दोबारा ना बताना पड़े आपको, वेदों को समझाने में या वेदों को समझने में फायदा पहुंचा सकते हैं आपको, क्योंकि ये वेदों के कैसे भाग हैं? गद्य भाग। ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक, प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है ऐत्रेय, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। क्या नाम है ब्राह्मण ग्रंथ का? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ। और दूसरा है कौशितकी। कौशितकी। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? कौशितकी। कौशितकी। कौशितकी का दूसरा नाम है संखायन। कौशितकी का दूसरा नाम क्या है? संखायन। तो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ऋग्वेद या वेद की जब हम बात कर रहे हैं तो वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। और वेदों में सर्वप्रथम वेद कौन सा? ऋग्वेद।
ऋग्वेद के कितने मंडल? 10 मंडल हैं, जिनमें से दूसरा और 7वां मंडल सबसे प्राचीन और पहला 8वां 9वां 10वां मंडल सबसे नया है। ठीक, दूसरी बात यानी कि बाद में जोड़ा गया है। ठीक, ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, साकल, बालखिल्य और वाशकल। छंदोबद्ध या श्लोक है, इसमें देवताओं की स्तुति करने वाले गीत हैं। इसका पुरोहित होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं, ऐत्रेय और कौशिकीय संख्यायन। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब है वेदों के गद्य भाग, और जो वेदों को समझने में क्या करते हैं? सहायता। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये ऋग्वेद के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन आपने जानी। ठीक, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ है वैसे हम अरण्यक और उपनिषदों को भी जानेंगे। ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। किसको जानेंगे? अरण्यक डालेंगे, अरण्यक। अरण्यक का मतलब होता है फॉरेस्ट बुक। फॉरेस्ट बुक का मतलब जंगल में लिखी हुई किताब। किसमें लिखी हुई किताब? अरण्य शब्द जो बना है वो अरण्य शब्द बना है जंगल से, या इसका मायने होता है जंगल, वन। तो वनों में लिखी हुई किताब को क्या कहा जाता है? अरण्यक कहा जाता है। ठीक, इस अरण्यक में दार्शनिक सिद्धांत दे रखे हैं। न केवल दार्शनिक सिद्धांत दे रखे हैं, अब तो वेदों की रहस्यवादी व्याख्या भी की गई है। वेदों की रहस्यवादी व्याख्या भी की गई है। इसका मतलब इसमें क्या, किस बात का संकलन है? दार्शनिक सिद्धांतों का, रहस्यवाद का। ठीक, रहस्यवाद का और दार्शनिक सिद्धांतों का संकलन है। दूसरी बात, हर एक वेद के अरण्यक है। जैसे कि आप इस बात को समझ पाते हैं कि ऋग्वेद के भी अरण्यक है, और ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं। एक है ऐत्रेय अरण्यक और दूसरा है कौशिकी। यानी कि ऐत्रेय और कौशिकी ही ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और ऐत्रेय और कौशिकी ही ऋग्वेद के 2 अरण्यक हैं। ठीक, तो अरण्यक का मतलब क्या होता है? जंगल में लिखी हुई किताब, फॉरेस्ट बुक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद है। ठीक, समझने की कोशिश करेंगे इसको। जब मैं रहस्यवाद की बात कर रहा हूं या दार्शनिक सिद्धांतों की बात कर रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि दार्शनिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? दार्शनिक सिद्धांत का मतलब यह होता है कि जिसमें इसकी बात की जाती है दर्शन की। दर्शन को इंग्लिश में फिलॉसफी कहते हैं, और इसके मायने क्या होते हैं, सिद्धांत में क्या बताया गया उसको समझिएगा ध्यान से। दर्शन हमेशा इस बात पर जोर देता है कि क्या होना चाहिए। दर्शन इस बात पर जोर बिल्कुल नहीं देता कि क्या है। दर्शन इस बात पर जोर देता है कि क्या होना, व्हाट शुड टू बी। ठीक है, क्या होना चाहिए। इसका मतलब जीवन में क्या है दर्शन ही नहीं बताएगा। दर्शन बताएगा जीवन में क्या होना चाहिए, जीवन में क्या होना चाहिए। ठीक है, तो जीवन कैसे जिया जाना चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है? अरण्यक में। कहां लिखा हुआ है? अरण्यक में। दूसरी बात, किसकी बात कर रहा हूं मैं आपसे? रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब होता है इंग्लिश में मिस्टिसिज्म। क्या मतलब होता है? मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद। रहस्यवाद का मतलब यह होता है कि रहस्यवाद इस बात पर बात देता है कि जीवन की कला में किसी के पास पूर्णता नहीं है। अर्थात रहस्यवाद इस बात पर जानकारी देता है कि जीवन अपने आप में क्या है? एक रहस्य है। जीवन क्या है? एक रहस्य। और कोई भी व्यक्ति जीवन की पूर्णता का दावा नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो अरण्यक जिस दार्शनिक सिद्धांत और जिस रहस्यवाद की बात कर रहा है, उस रहस्यवाद में यह बताने की कोशिश कर रहा है अरण्यक कि जीवन को कैसे जीना चाहिए, और जीवन जीने का कोई पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं कर सकता। अलग अलग लोगों के अनुसार जीवन जीने का तरीका अलग अलग हो सकता है, रहस्यवाद ये कहता है। ठीक है, रहस्य में है सारी चीजें। कैसी हैं? रहस्य में। इसका मतलब मानव मस्तिष्क सारी चीजों को जान नहीं सकता, उसकी अपनी सीमाएं हैं। ठीक, तो अरण्यक 2 हैं ऋग्वेद के। कौन कौन से? ऐत्रेय और
कौशत की, तीसरी बात कर रहा हूं, उपनिषद। ठीक, बताओ उसको तो डाल लीजिए उपनिषद। उपनिषद इंग्लिश में कहते हैं इनको उपनिषदाज। उपनिषद की बात करें तो उपनिषद 3 शब्द से मिलकर बना है। ओ, प, निष्ठ, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है उपनिषद। ओ, प, निष्ठ अर्थात इसका मतलब होता है समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर गुप्त ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर गुप्त ज्ञान प्राप्त करना, यह उपनिषद का मतलब है। उपनिष्ठ, इसका मतलब यह हुआ कि कहां बैठेगा बच्चा, स्टूडेंट कहां बैठेगा, सिटिंग नियर अबाउट, सिटिंग नियर द टीचर। और कौन सी नॉलेज लेगा, एस्टोरिक नॉलेज लेगा, वो गुप्त ज्ञान लेगा। वो इस गुप्त ज्ञान का मतलब क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझेंगे कि इस उपनिषद में एक बात है, नो योर आत्मन, अपनी आत्मा को पहचानना। नोट डाउन कीजिए, इसके मतलब क्या हुए नो योर आत्मन के, मैं उस पर बात करूंगा आपसे। अपनी आत्मा को पहचानना, तो देखिए आत्मा का मतलब होता है सोल, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं परफेक्ट सोल, हिंदी में कहते हैं इसको ब्रह्म। आत्मा को एक दिन परफेक्ट सोल में मिल जाना है, आत्मा को परमात्मा में मिल जाना है। आत्मा को किसमें मिल जाना है, एक दिन ब्रह्म में, ठीक है। यानी कि इस उपनिषद में किसकी बात की गई है, आत्मा और ब्रह्म की। और कहा गया है कि अपनी आत्मा को क्या कीजिए, पहचानिए। का मतलब आपका अस्तित्व क्यों है, आप इस दुनिया में क्यों आए, इसको पहचानना गुप्त ज्ञान है। इसको पहचानना एस्टोरिक नॉलेज है, इसको पहचानना एसोटेरिक नॉलेज है, इसको पहचानना गुप्त ज्ञान है। और ये गुप्त ज्ञान कौन प्राप्त करेगा, स्टूडेंट प्राप्त करेंगे। किसके समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर। ये कहां लिखा गया, उपनिषद में। इसका मतलब ये हुआ कि उपनिषद बात करता है राशनैलिटी की, तार्किकता की। किसकी बात करता है, तार्किकता की। और ये तार्किकता कैसे प्राप्त होगी, गुरु के साथ। ये तार्किकता कैसे प्राप्त होगी, गुरु के साथ, ठीक। तो उपनिषद में अपनी आत्मा को पहचानने के बारे में बात की गई, ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान के बारे में बात की गई, गुरु के समीप बैठकर गुप्त ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब उपनिषद भी वेदों के हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ऋग्वेद के अरण्यक भी हैं 2, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं 2, उसी प्रकार ऋग्वेद के कौन भी हैं, और ये भी उपनिषद 2 ही है। एक है ऐत्रेय और दूसरा है कौशिकी। नोट डाउन कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, आज बहुत ही सामान्य बातें बता रहा हूं आपको इस कंटेक्स्ट में, कल मैं इसके तकनीकी बिंदुओं पर आऊंगा, लेकिन पहले आप मोटी मोटी बातें जान लीजिए, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि हमारे पास ऋग्वेद का तृतीय मंडल है और इस ऋग्वेद के तृतीय मंडल में हमको मिलता है गायत्री मंत्र। कौन सा मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र मिलता है कौन से मंडल में? तृतीय मंडल में। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में कौन सा मंत्र मिलता है? गायत्री मंत्र। तो आप जानते हैं इस बात को कि गायत्री मंत्र समर्पित है भगवान सूर्य के लिए। किसके लिए समर्पित है? भगवान सूर्य के लिए समर्पित है गायत्री मंत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस भगवान के लिए समर्पित है। तो आप ध्यान रखेंगे भगवान सूर्य के लिए। ठीक है, तो दोबारा देखिए, आपको देखने को मिला ऋग्वेद के बारे में, और ऋग्वेद की आप लिस्ट बना सकते हैं। ऋग्वेद की लिस्ट बना सकते हैं कि सबसे पुराना वेद आपके पास ऋग्वेद है। ऋग्वेद में छंदोबद्ध रचनाएं हैं, अभी लिखा आपने, श्लोक है, देवताओं की स्तुति के लिए गीत लिखे हुए हैं। और इस ऋग्वेद का पुरोहित जो इस ऋग्वेद का आह्वान करता था, उस पुरोहित को होता कहा गया। क्या कहा गया? होता। आपने इस बात को भी देखा कि वेद ज्ञान से भरे हुए हैं। किससे भरे हुए हैं? ज्ञान से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि स्पिरिट ऑफ नॉलेज कहां से मिलेगी आपको? वेदों से। इसीलिए भारत में 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन होंगे, उनमें इस बात को कहा जाएगा कि हमको अपनी जड़ों पर लौटना चाहिए, रिटर्न टू द रूट्स। और जो आंदोलन होंगे, जिन आंदोलनों में कई सारे आंदोलनों के नाम आएंगे, जैसे कि नाम आएगा ब्रह्म समाज का, जैसे कि नाम आएगा आर्य समाज का, जैसे कि नाम आएगा थियोसॉफिकल सोसाइटी का, ये सभी हमसे इस बात का अनुरोध करेंगे कि हमको कहां लौटना चाहिए? स्पिरिट ऑफ नॉलेज की तरफ, ज्ञान की आत्मा की तरफ। और ज्ञान की आत्मा कहां मिलेगी हमको? वेदों में। ज्ञान की आत्मा कहां मिलेगी हमको? ब्राह्मण ग्रंथ में। ज्ञान की आत्मा कहां मिलेगी हमको? अरण्यकों में। कहां मिलेगी? उपनिषदों में। पुराणों में नहीं, उपनिषदों में। क्योंकि इस समय हम जिस वैदिक साहित्य की बात कर रहे हैं, उस वैदिक साहित्य में हम वेद को रख रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को रख रहे हैं, अरण्यक को रख रहे हैं और उपनिषद को रख रहे हैं। हम पुराणों को इसमें नहीं रख रहे। ठीक है, तो पुराणों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा ब्रह्म समाज? बिल्कुल नहीं। क्या पुराणों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेगा आर्य समाज? बिल्कुल नहीं। क्या पुराणों को पढ़ने के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी प्रेरित करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, वो सब किधर को लौटने के लिए कह रहे हैं? वैदिक साहित्य की तरफ, वैदिक लिटरेचर की तरफ। ध्यान आ रही बात समझ में? तो मेरी बात समझिए कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? 2। ऋग्वेद के कितने उपनिषद? 2। ऋग्वेद के कितने अरण्यक? 2, ऐत्रेय और कौशिकी। ध्यान रखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पद्य के गद्य भाग है, वेदों के गद्य भाग है। वेद किसमें है? पद्य में, गाए जा सकने वाले कविताओं में लिखे हुए श्लोक हैं। दूसरी बात, हम इस बात को भी समझ पा रहे हैं कि उपनिषदों में हमको क्या दिया हुआ है? उपनिषदों में हमको तार्किकता दी हुई है। उपनिषदों में वो ज्ञान दिया हुआ है जिससे हम ये जान पाएंगे कि हमारा अस्तित्व क्यों है, आत्मा का ब्रह्म के साथ संबंध क्या है, आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध क्या है। वहीं अरण्यकों में दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवादी व्याख्याएं हैं। किसके बारे में? जीवन के बारे में, कि जीवन क्या होना चाहिए, जीवन के बारे में, जीवन जीने की कला क्या है। ठीक, और कोई भी व्यक्ति जीवन जीने की कला का पूर्ण दावा नहीं कर सकता। सहमत है इस बात से? कोई डाउट नहीं है इसमें। दूसरा वेद देखते हैं, सामवेद। कौन सा वेद? आई होप आपको समझ में आएगी होगी बात। ठीक, कौन सा वेद? सामवेद। सामवेद की बात करें तो इसको कहते हैं वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स।
अर्थात इसको कहते हैं गायन। सकने वाला वेद या गाया जा सकने वाला वेद। क्या किया सकता है? इस वेद को गाया जा सकता है। इतनी बात समझ में आई? किसको? सामवेद को। ठीक, जिस प्रकार हमने ऋग्वेद के कंटेक्स्ट में कुछ फैक्चुअल बातें देखी, उसी प्रकार इसको भी देख लेते हैं। जैसे कि हमने ऋग्वेद के ऋषि को देखा या ऋग्वेद के पुरोहित को देखा, ऐसे हमको किसके पुरोहित को देखना चाहिए? तो सामवेद में लिखेंगे इसका पुरोहित, उद्गाता। इसके पुरोहित को क्या कह रहे हैं? पुरोहित को कह रहे हैं उद्गाता। उद्गाता। दूसरा पॉइंट, हमने वहां उसके ब्राह्मण ग्रंथ देखे, देखिए जरा, ऐसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखे, कौन से? तैत्रेय और कौसतकी। ऐसे इसके ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे तो ला लेंगे ब्राह्मण ग्रंथ। इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला तांड्य और दूसरा जैमिनीय। जैसे हमने उसके अरण्यक देखे, वैसे यहां भी अरण्यक देखने हैं। प्रमुख तौर पर दो, एक जैमिनीय और दूसरा छांदोग्य अरण्यक। ठीक है, जैसे हमने उसके उपनिषद देखे, वैसे हमको इसके भी उपनिषद देखने चाहिए। एक है जैमिनीय और दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, कौन सा? छांदोग्य उपनिषद। बहुत ध्यान रखिएगा, ध्यान से। अब मैं आपको बताऊं, छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे प्राचीन उपनिषद है भाई। और बहुत इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद किसका है? सामवेद का। किसका? सामवेद का। छांदोग्य उपनिषद से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं आपके यहाँ, सीएचएसएल में भी और सीजीएल में भी। ठीक है, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में आए हुए क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन है और इसकी दो खास बात है। एक तो इसकी खास बात यह है कि देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख है यहां पर। किसका उल्लेख है? देवकी पुत्र कृष्ण का। किसमें? इसी के आधार पर आप जिस धर्म को देखेंगे, वो धर्म आगे जाकर कौन से धर्म के तौर पर देखा जाएगा? वो धर्म देखा जाएगा भागवत धर्म के तौर पर। किस धर्म के तौर पर? भागवत धर्म के तौर पर। किसके उल्लेख से? देवकी पुत्र कृष्ण के उल्लेख से। कौन से धर्म के तौर पर? भागवत धर्म के तौर पर। भागवत
दूसरा, इस छांदोग्योपनिषद में आरुणि एवं श्वेत केतु के बीच संवाद मिलता है। अ डायलॉग इन बिटवीन आरुणि एंड श्वेत केतु। प्रश्न उत्तर होते हैं दोनों के बीच में, आरुणि और श्वेत केतु के बीच में। इसका मतलब आरुणि श्वेत केतु से प्रश्न पूछते हैं, श्वेत केतु आरुणि से, और एक दूसरे के प्रश्नों का क्या देते हैं, उत्तर। ठीक है, कौन, आरुणि और श्वेत केतु दो चरित्र हैं, ठीक है, जिनके बारे में उन लोग कौन से उपनिषद में है, आरोग्य, आरुणि और श्वेत केतु के बीच जो संवाद है उसका उल्लेख कौन से उपनिषद में है, छांदोग्योपनिषद में। ध्यान रखोगे इस बात को। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। चूंकि सामवेद में कैसा वेद है, मेलोडीज एंड चैंट्स, गाया जा सकने वाला, इसका मतलब यह हुआ कि यह संगीत में ऋचाओं की बात कर रहा है। इसका मतलब आपसे पूछा जाए कि म्यूजिक की नॉलेज कहां से, म्यूजिक की नॉलेज कहां से, सामवेद से, है ना। म्यूजिक की नॉलेज कहां से, सामवेद से। मैं बार बार कह रहा हूं, आज के लेक्चर में आपसे बहुत छोटे स्तर की बात कर पा रहा हूं, कल इस पर और विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। लेकिन जो चीज आज चर्चा की कर दी जा रही है उस पर कल नहीं आएंगे, कल सिर्फ उसके रेफरेंस का यूज करेंगे। ठीक, दोबारा से, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ दो, तांड और जैमिनी प्रमुख तौर पर, उपनिषद दो, जैमिनी और छांदोग्य, अरण्यक दो, जैमिनी और छांदोग्य। ठीक, और सामवेद गायन वाला वेद है, गायन जा सकने वाला वेद है। बात समझ में आ रही है, जिसको गाया जा सकता है। इट मीन म्यूजिक की जानकारी कहां से, सामवेद से। सामवेद के आचार्य को, उसके पुरोहित को, उसके ऋषि को उद्गाता कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, तीसरे वेद पर आते हैं। सामवेद के बाद तीसरे वेद पर आते हैं यजुर्वेद। कौन सा वेद, तो क्रम क्या है, ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद अथर्ववेद। ठीक है, चलिए बताता हूं उसको। किसकी बात कर रहे हैं आपसे, यजुर्वेद डालिए। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। मीन्स यजुर्वेद में क्या दिए हुए हैं, कर्मकांड का मतलब रिचुअल्स। क्या दिए हुए हैं, रिचुअल्स। कैसे रिचुअल्स, कर्मकांड का मतलब है यज्ञों के अनुष्ठान की विधि दी रखी है कि यज्ञ कैसे करना है। कहां दे रखा है, तो यज्ञ करना एक प्रकार का कर्मकांड है। यज्ञ करना क्या एक प्रकार का कर्मकांड, रिचुअल है। ठीक है, और आज भी यज्ञ किए जाते हैं। तो यज्ञ करने की विधि कहां से जानी है आपने, वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यज्ञ के लिए जो यज्ञ कुंड बनाया जाएगा उसका साइज क्या होगा, ये कहां दिया हुआ है। ठीक है, तो साइज ऑफ यजना कुंड, यज्ञ के कुंड का साइज शेप किसमें बताया गया है, यजुर्वेद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यज्ञ करने के लिए यज्ञ कुंड का साइज क्या होगा, इसको कौन से वेद में बताया गया है, यजुर्वेद में। वेरी गुड। ठीक, यजुर्वेद का पुरोहित या ऋषि या आचार्य, जो भी लिखना चाहे आप, है अगवर्यु। क्या कहते हैं इसको, कहते थे इसको अगवर्यु। यजुर्वेद के आचार्य को क्या कहते हैं, अगवर्यु। अगवर्यु। ठीक, यजुर्वेद के दो भाग हैं। एक है शुक्ल
यजुर्वेद, और एक है कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो भाग हैं। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। वाजसनेय संहिता, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहते हैं। और कृष्ण यजुर्वेद में कई और नाम आते हैं संहिताओं के, जैसे कि शुक्ल यजुर्वेद में संहिताओं का नाम आता है काठक संहिता, जैसे कि कपिस्थल, काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रेय संहिता, तैत्तरीय संहिता, ये चार संहिताएं प्रमुख तौर पर किससे जुड़ी हुई हैं? कृष्ण यजुर्वेद से। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी, मैत्रेयी और तैत्तरीय, तैत्तरीय, मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेयी और तैत्तरीय, ये दोनों संहिता किससे जुड़ी हुई हैं? कृष्ण यजुर्वेद से। ध्यान करेंगे इस बात को। चलिए देखते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ। प्रमुख तौर पर यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में दो का नाम आता है। एक आता है शतपथ और दूसरा नाम आता है तैत्तरीय। ठीक है, ये माना जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, ये माना जाता है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लिखने वाले थे याज्ञवल्क्य। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को लिखने वाले कौन थे? याज्ञवल्क्य। और बहुत खासियत बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है। किसका सिद्धांत? पुनर्जन्म का सिद्धांत बताया गया है, द प्रिंसिपल ऑफ रीबर्थ, कि इंसान दोबारा जन्म लेता है। ठीक है, और उसके शतपथ ब्राह्मण के लेखक कौन है? याज्ञवल्क्य। देखते हैं इसके अरण्यक, प्रमुख तौर पर 3 अरण्यक। कितने प्रमुख तौर पर? 3 है। पहला बृहदारण्यक, दूसरा तैत्तरीय अरण्यक और तीसरा शतपथ अरण्यक। पहला बृहदारण्यक, दूसरा तैत्तरीय और तीसरा शतपथ, प्रमुख तौर पर। ठीक है, और अंतिम क्या देख रहे हैं इसके? डाल लीजिए उपनिषद। इसके उपनिषद कई सारे हैं। नंबर 1 बृहदारण्यक उपनिषद,
वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बृहदारण्यक उपनिषद। दूसरा कठोपनिषद, तीसरा ईशोपनिषद, कौन सा? ईशोपनिषद। चौथा श्वेतास्वर, श्वेतास्वर उपनिषद। मैत्रायण उपनिषद। महानारायण उपनिषद। इनमें आपको दो उपनिषद जरूर याद रखने हैं, एक बृहदारण्यक और दूसरा कठोपनिषद। दोबारा सबमिट कर रहा हूं, दो याद रखने हैं, बृहदारण्यक और कठोपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही उपनिषद। ध्यान रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ को कई बार पूछा गया है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा यजुर्वेद का। यज्ञों के साइज के बारे में कहां चर्चा है? यजुर्वेद में, क्योंकि ये कर्मकांडी वेद है। बृहदारण्यक क्यों इंपोर्टेंट है, उसकी इंपोर्टेंस को समझ लीजिए, और कठोपनिषद क्यों इंपोर्टेंट है, उसकी इंपोर्टेंस को समझ लीजिए। आप ध्यान से समझिएगा इन दोनों इंपोर्टेंस को। याज्ञवल्क और गार्गी, इन दोनों के बीच संवाद दिया गया है कौन से उपनिषद में? बृहदारण्यक में। किस किस के बीच? राघवल ऋषि से क्वेश्चन पूछ रही है गार्गी, और उसके उत्तर दे रहे हैं याज्ञवल्क। बात समझ में आई? गार्गी से प्रश्न पूछ रहे हैं याज्ञवल्क, उत्तर दे रही है गार्गी। गार्गी बहुत ही पढ़ी लिखी, का मतलब वैदिक साहित्य का ज्ञान रखने वाली महिला रही हैं, जिनका उल्लेख है वैदिक साहित्यों में। ठीक है। दूसरा कौन सा उपनिषद? कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच संवाद का वर्णन किया गया है। किस किस के बीच? यम और नचिकेता। नचिकेता किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? यम से। नचिकेता किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? यम से। ठीक है, दोबारा से, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद, याज्ञवल्क गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो याज्ञवल्क और गार्गी के बीच का संवाद यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और यम और नचिकेता के बीच का संवाद कठोपनिषद। ठीक है। अंतिम कौन सा? अथर्ववेद। डाल लीजिए अथर्ववेद। मैं डालूं उसको? चलिए, अथर्ववेद। इंपोर्टेंट बात, अथर्ववेद में एक वर्ड है अथर्व। अथर्ववेद का नाम, अथर्ववेद पड़ा ऋषि अथर्वा के नाम से। किसके नाम से? नोट डाउन करिए, ऋषि अथर्वा के नाम पर। अथर्वा ऋषि के नाम पर क्या नाम पड़ा इसका? अथर्ववेद। ठीक है। और अंगिरस ऋषि के नाम पर अंगिरस ऋषि के नाम पर इसको कहा गया है अथर्वांगिरस। क्या कहा गया है? अथर्वांगिरस। किसके नाम पर? अंगिरस ऋषि के नाम पर। अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद, और अंगिरस ऋषि के नाम पर अथर्वांगिरस कहा गया है इसको। ठीक है। इस अथर्ववेद का जो पुरोहित है, उस पुरोहित को कहा गया है ब्रह्मा। क्या कहा गया है? ब्रह्मा। तो रिपीट करता हूं, ऋग्वेद का पुरोहित होता था, सामवेद का पुरोहित
उद्गाता था। यजुर्वेद का पुरोहित अघवर्यु था और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा। ठीक है। दूसरी बात, अथर्ववेद में किसकी बात की गई है? जादू टोना के अलावा औषधियों का भी वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? औषधियों का। किसका वर्णन किया गया है? जादू टोने का। मींस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा है अथर्ववेद, क्योंकि इसमें भूत प्रेतों की बात की गई है ना। किसको बढ़ावा दे रहा है? अंधविश्वास। यानी कि बढ़ावा दे रहा का मतलब अंधविश्वास से संबंधित है। ठीक है। तो जादू टोने का मतलब वशीकरण, भूत प्रेत, इन सब की बात किसमें की गई है? अथर्ववेद में। ठीक है। इसी में अथर्ववेद में ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको पढ़ेंगे आप आगे, सभा और समिति, ये दोनों पॉलिटिकल यूनिट हुआ करती थी वैदिक काल में, एक राजनीतिक इकाई। इन सभा समिति को कहा गया है प्रजापति की दो पुत्रियां। प्रजापति की दो पुत्रियां, ये सभा समिति क्या थी? एक प्रकार की राजनीतिक इकाई, जहां की समाज में राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे। क्या कहा गया? प्रजापति की दो पुत्रियां। अथर्ववेद की दो शाखाएं हैं। एक को कहते हैं सोनाक और एक को कहते हैं पिपलाद। दो शाखाएं इसकी। ठीक है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ एक ही है, जिसका नाम है गोपथ। क्या नाम है? गोपथ। अथर्ववेद का अरण्यक कोई भी नहीं है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यानी कि ऐसा कौन सा वेद जिसका कोई अरण्यक नहीं है? अथर्ववेद। इसका ब्राह्मण ग्रंथ एक है, कौन सा? गोपथ। गोपथ। इसके उपनिषद देखते हैं। इसके उपनिषद है नंबर 1 मुंडोक उपनिषद। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा? मुंडोक उपनिषद। दूसरा मांडोक उपनिषद। कौन सा? मांडोक उपनिषद। तीसरा प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। ठीक है। बहुत ध्यान से समझ लीजिए। उपनिषदों की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं आपसे, और बहुत ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। अंतिम बात कह रहा हूं, कल सुबह मैं विस्तृत तौर पर आऊंगा। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं। वेदों के क्या है? अंतिम भाग। और बहुत ध्यान से समझिए, उपनिषद टोटल है 108। कितने उपनिषद हैं? 108, जिनमें महत्वपूर्ण सिर्फ कितने हैं? 10 महत्वपूर्ण है कितने उपनिषद टोटल? 108 उपनिषद हैं टोटल। और ये वेदों के क्या है? अंतिम भाग। यहां 3 उपनिषद हैं आपके पास अथर्ववेद के, मुंडकोपनिषद, मांडकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपने यहीं से लिया सत्यमेव जयते ना नर्तनम का मतलब असत्य की जीत नहीं होती, जीत किसकी होती है? सत्य की। और ये आपकी ऑफिशियल टैगलाइन है भारत सरकार की।
सत्यमेव जयते। ठीक है, तो यहां क्या देखा आपने आज वेदों के बारे में सामान्य जानकारी ली कि हर एक वेद का आपने आचार्य देखा, हर एक वेद के बारे में आपने ये जाना कि उस वेद में क्या है, फिर आपने आपको जाना कि उस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, अरण्यक कौन है और उपनिषद कौन है ना। ये चारों वेदों के बारे में जाना आपने, और इन सबको मिलाकर आपने क्या कहा, वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य या अपौरुषेय या नित्य। ये नित्य का मतलब निरंतर चलने वाला, एक पीढ़ी से दूसरी से तीसरी पीढ़ी, बात समझ में, नित्य तौर पर चलने वाला। अपौरुषेय का मतलब जिसका लेखक नहीं है, संकलन करता है द्वैपायन लेकिन लेखक नहीं है। माना जाता है किसने लिखा है इसको, देवताओं ने किसी इंसान को सुनाया और इंसान ने अपनी पीढ़ियों को सुनाकर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिना लिपि के अभाव में इतने बड़े साहित्य को रख पाना बहुत मुश्किल था। तो शायद आर्यों के पास लिपि रही होगी, वो अलग बात है कि हम नहीं जानते। ठीक है, शायद रही होगी। ठीक है, कल इसके आगे एक्सटेंड करेंगे, इसी लेक्चर को आगे एक्सटेंड करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।